हिंडौन सिटी के तिवाड़ी कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट ने इस बार तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में दबदबा कायम किया। विस्तार से न्यूज़ संभाग के रिपोर्टर अंशु गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्टूडेंट से बातचीत की गई है, भी आपको जरूर सुनना चाहिए। भागौड़े, मेरे पिताजी का नाम रोशन सिंह है, मेरी माताजी का नाम अमरवती देवी है। मैं हिंडौन सिटी के पास के गांव विजयपुरा की निवासी हूं। मैंने अध्यापक लेवल प्रथम के लिए तिवाड़ी संस्थान से तैयारी की थी। और मुझे कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा गया। इस कारण मैं परीक्षा में 221.15 अंक प्राप्त करने में सफल हुई और सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे माता पिता के बाद सबसे अधिक योगदान तिवाड़ी संस्थान का रहा। इसमें भी राजकुमार तिवाड़ी सर ने बहुत अधिक मदद की। सर का पढ़ाने के साथ साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन हमेशा बना रहता था। सर हमेशा कुछ परेशानी आती तो व्यक्तिगत रूप से समझाते थे, चीज़ों को दोबारा बताते थे। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई में कुछ कमजोरी हुई, गिरावट देखने को मिली तो सर व्यक्तिगत रूप से बताते थे कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। सर हमेशा समय समय पर पूछते रहते थे किस तरह की पढ़ाई चल रही है। और सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए और हमने मेहनत की सर के सानिध्य में। इस कारण हम आज 221.15 अंक प्राप्त करने में सफल हो पाए। मैं 6 बजे कोचिंग में आ जाती थी। घर से 1 घंटे का रास्ता है। मैं सुबह जल्दी 5 बजे चलती थी। इसके बाद यहाँ पर लगभग 1 बजे तक कोचिंग चलती थी। उसके 1 बजे के बाद 1 घंटे जाने में लग जाता था। 2 बजे तक मैं घर पहुँच पाती थी। उसके बाद जाके मैं लगभग 2 घंटे दिन में पढ़ाई करती थी। फिर शाम को थोड़ा बहुत आराम करने के बाद शाम को फिर 8 बजे के बाद पढ़ने लग जाती थी। और जब तक मुझे नींद नहीं आती थी तब तक मैं पढ़ती रहती थी, चाहे कितने भी बज जाएँ। मैं पढ़ाई के वक्त समय कभी नहीं देखा और कभी ऐसे घंटे भी नहीं गिने, क्योंकि पढ़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है, घंटे से फर्क नहीं पड़ता। सभी विषयों को बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ा गया। और जो राजस्थान जी के बहुत बड़ा पार्ट है हमारे एग्ज़ाम में, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ इतना पता था कोचिंग में आने से पहले कि राजस्थान में 33 ज़िले होते हैं। उसके अलावा जो भी जानती हूँ सर ने बताया है। सर बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान जी के पढ़ाते थे, बहुत फ्लो से हर चीज़ को लिंक करके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कॉपी में कुछ लिख के ले गई हूँ और मुझे याद नहीं हो। मैं हमेशा कोचिंग में बैठती थी, पूरे मन से सर को सुनती। उसके बाद मुझे लगभग सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाती। मुझे घर पे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये क्या लिख लिया मैंने, मुझे याद ही नहीं है। मुझे घर पे सब याद होता था। एक बार कॉपी में लिख लिया, उसके बाद मुझे याद था वो। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी भी चीज़ को रटो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोचिंग शुरू की तो सर ने टेस्ट लिया था हमारा। टेस्ट में मेरे प्रथम स्थान आया तो सर ने मुझे उसी वक्त कह दिया था कि तुम आराम से सिलेक्शन ले लोगी और अगर अच्छे से इसी तरह पढ़ती रही तो अच्छी रैंक भी लेके आ जाओगी। तो उस वक्त मुझे लग गया था कि यहीं पर पढ़ना है और अगर इसी तरह पढ़ती रही तो मैं टीचर बन जाऊंगी। तो मुझे खुद के ऊपर डाउट नहीं रहा और कुछ मोटिवेट हुई मैं और इसी तरह पढ़ती रही। उसके बाद मुझे कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ और फिर ऐसे पढ़ती रही। और करौली जिले के अंदर रैंक आने पर आपको कैसे खुशी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे शुरुआत में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि मैं सेलेक्ट भी हो पाऊँगी, लेकिन जब यहाँ पर पढ़ी, सर व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते रहते थे, हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ाते। इसके अलावा हर सप्ताह सर टेस्ट लेते थे। उस टेस्ट के माध्यम से मुझे जो अपने एग्ज़ाम में नकारात्मक अंकन है उसमें मुझे बहुत मदद मिली। टेस्ट की वजह से ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स मेरे नहीं कट पाए। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये सच में हो गया है। मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था, लेकिन सर को मुझ पे हमेशा से भरोसा था और इस कारण मैं ऐसा कर पाई हूँ। सभी लोग बहुत खुश हैं घर पे भी और खासकर हमारे सर तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। पिता बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे पिताजी को तो हमेशा से चिंता लगी रहती थी, मतलब कर पाएगी या नहीं, हमेशा टोकते रहते थे। और सर से भी बात करते पूछते रहते थे पेपर में कैसे नंबर आ रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है। एग्ज़ाम हो गई उसके बाद भी हमेशा लगे रहते थे पेपर मिला लो, कितने नंबर आ रहे हैं। तो उनको हमेशा से चिंता लगी रहती थी, पूरा ध्यान उनका मुझ पर ही था। तो अब बहुत ज़्यादा खुश हैं वो कि सिलेक्शन तो हो गया, इसके साथ ही अच्छा स्थान भी प्राप्त कर लिया। तो माता और पिता दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तविकता से बताना में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कराई जाती है। इसके अलावा पूरी टीम जो सर की है वो बहुत अच्छे से मेहनत करती है और हर चीज़ को बहुत आसान भाषा में अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसके अलावा जो एक बच्चा किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने से पहले सोच के आता है कि हमें ये सारी विशेषताएं किसी कोचिंग संस्थान में चाहिए, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं।
यहाँ पर हर बच्चे के ऊपर बहुत अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, सभी को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है, सभी के ऊपर पूरा ध्यान होता है। और इसके अलावा जो सभी टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के सब कराए जाते हैं। और साथ में जो सबसे अच्छी बात है कोचिंग की वो है साप्ताहिक टेस्ट। साप्ताहिक टेस्ट से आपको एग्ज़ाम में जाके डर नहीं लगता है एक तो, और जो हम आगे जो गलती करने वाले हैं उनको हमें पहले से पता होता है, तो गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो मार्कशीट गलत भर देते हैं, जाके हड़बड़ा जाते हैं पेपर में, तो उन सब चीज़ों से हम यहीं बच सकते हैं। इसलिए कोचिंग संस्थान में लगभग कोई कमी नहीं होती है बच्चों को। अगर बच्चे पूरे मन से यहाँ पर आकर पढ़ाई करें तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सुना है कि हमारे सिलेबस का तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जीके का भी बहुत लेंथी पोर्शन था, लेकिन सर ने उसे भी बहुत आराम से और समझाते हुए करा दिया था। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जल्दी की हो, सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और सर पढ़ाते वक्त क्वेश्चन भी बता देते थे इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उतना डर भी नहीं रहा। और अगर किसी टॉपिक को पढ़ने में मन नहीं लगा तो क्वेश्चनों को देख के अपने आप वैसे हो जाता है, ये क्वेश्चन आने वाला है तो पढ़ लो, इसको अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती थी उसमें। और सारे विषयों के सब सिलेबस अच्छे से करा दिए थे, और जीके का भी हो ही गया था सर का सिलेबस। माँ सरस्वती को नमन करते हुए एवं मेरे गुरुजन और सभी आदरणीय भाई बहन को नमन करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तिवाड़ी संस्थान में जब से प्रवेश लिया है मैंने अपना प्रयास किया है, तो तिवाड़ी संस्थान ने अपना 100% दिया है और मैंने भी अपना 100% दिया है। हमेशा संघर्ष की सफलता होती है। मैं 2019 में वो रेलवे पुलिस में सेलेक्ट हुआ था। उससे पहले मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर, जो कि 2 बार मैं फाइनल मेरिट में जाके रुका था। एक बार ओवरऑल राजस्थान 871 रैंक थी, एक बार मैं फिजिकल में चांस निकल गया था लॉन्ग जंप में। उसके बाद में मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से 135वीं रैंक हासिल की जनरल से। उसके बाद में लास्ट टाइम जो रेट हुई थी उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से रहा था मात्र 4 साल से। अब प्रेजेंट में मैंने यहाँ पे अच्छी मेहनत की और तिवाड़ी संस्थान, जो कि राजकुमार तिवाड़ी जी और विष्णु सर जी और जितने भी फैकल्टी हैं, वो एकदम से बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने और मुझे अच्छा गाइड किया, और जिससे मैं आज अपने शिखर पर मतलब L1 में 218 नंबर हासिल करके और शायद मेरी अच्छी रैंक मुझे मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। और मैं इतना कहना चाहूँगा इस कोचिंग के माध्यम से कि जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और भविष्य में पढ़ेंगे, तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो संस्था है ये फर्जी नहीं है, ये रियल में ही अपना 100% देती है और अपनी मेहनत करवाती है बच्चों के लिए। अब थोड़ा बहुत बच्चों के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, ये नहीं है कि संस्था ही सब कुछ दे देगी आपके लिए, लेकिन इतना है कि ये अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना ये देने की कोशिश करते हैं। बाकी गुरु तो देखो गुरु होता है, चाहे वो आपका पहली क्लास का हो या फिर आप कितने भी ऊँचे स्टैंडर्ड पहुँच जाओ, लेकिन वो गुरु तो गुरु रहेगा आपका। हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले अपने माता पिता गुरुओं का ये सम्मान कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपका साथ बहुत ज़्यादा देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही एक अपना इष्ट देव हमेशा मानकर चलिए, चाहे वो आपका कोई सा भी इष्ट देव हो, उसकी वंदना कीजिए। उसकी वंदना करने के बाद ही आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और मैं अवश्य इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुमको सफलता से रोकने वाला कोई नहीं है, और भविष्य में तुम जितना हो सकते हो उतनी ऊंची रैंक पे जाओगे। मैंने 2019 में देखो एक फ़ोटो पहले लगवा चुका हूँ 2019 में इसी संस्थान में, और अब 2023 में रीट में लगवाऊँगा। भविष्य में शायद हो सके तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं और भी इस कोचिंग के माध्यम से और भी यहाँ पे अपना फ़ोटो लगवाऊँगा। बस मेरी यही गुजारिश है कि आपके RS की तैयारी करने के ख्वाब हैं? जी सर, मेरे RS की तैयारी करने के ख्वाब हैं, लेकिन उससे पहले सर मुझे फर्स्ट ग्रेड ही चुनना है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ मैं। आप तैयारी करने के इच्छुक हैं? फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय से करने के इच्छुक हूँ। उसमें उसके बाद में सर आगे की मैं सोचूँगा RS की, और जितना मैं प्रयास कर सकूँ उसके बाद में ही करूँगा। सत्यनिष्ठा मतलब जो आपसे फर्स्ट में बोला जाएगा कि ये फैकल्टी हैं और ये टाइम है और ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा, वो ज्यों का त्यों पढ़ाया जाएगा, वही फैकल्टी रहेंगी आपके पास में।
ये नहीं है कि फैकल्टी कुछ बता दी और आपके लिए पढ़ाया कुछ जाएगा। तो मैं लड़के और लड़कियों सभी से और मेरे भाई बहनों से सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो फैकल्टी हैं ये बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं होती है। और तिवाड़ी खुद तो स्मार्ट है देखो, लेकिन साथ में स्मार्ट स्टडी भी करवाते हैं। और एक विष्णु सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मैं कुछ नहीं जानता था उस समय, उन्होंने गाइडेंस दिया, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मुझे दिया। और अलग से उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई थी मेरे लिए, एक्स्ट्रा क्लास लगा के उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे दिए और मेरी मैथ इतनी अच्छी करवाई उन्होंने उस टाइम जब मैं रेलवे पुलिस में लगा था उस समय, बहुत अच्छी। तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। 2019 में फैकल्टी और भी थी, पूजा मैम भी थी, आपने जीके को कैसे अध्ययन किया, किस तरह से मैंने जीके का सर सर्वप्रथम मैं यहाँ जब कोचिंग करने आया था उस समय में नीलमटी सन्नाटा था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था। और मैंने 12वीं के बाद में 2 वर्ष पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। 2 वर्ष पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे कोचिंग करना शुरू किया और राजकुमार तिवाड़ी जी के राजकुमार तिवाड़ी जी और विष्णु जी और पूजा मैडम थी उस समय, और हिंदी के और थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है। शिक्षण विधियों का सर मैंने एक ही किताब ली थी और एक ही किताब, और यहाँ से कुछ नोट्स वगैरह लेके उनको ही बार बार रिवीजन किया था। मैंने ये नहीं कि अलग अलग किताब खरीदी या फिर अलग अलग कोचिंग में पढ़ा, कहीं पे भी नहीं पढ़ा। एक किताब और जो कोचिंग के नोट्स से उन्हीं को बार बार अध्ययन किया और उन्हें अपना 100% दिया था। कि यहाँ पे यदि तुम पढ़ने आओगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप अवश्य सफल होगे यदि तुमने अपना 100% दिया तो, क्योंकि कोचिंग तो अपना 100% देगी। कोचिंग में बहुत अच्छे टीचर हैं, फैकल्टी है, और ये अपना 100% देती है। यदि तुमने अपना 100% नहीं दिया तो फिर कोचिंग कोई मायने नहीं रखती। यदि तुमने कोचिंग के साथ साथ और तुमने भी 100% दे दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अवश्य सफल होंगे, चाहे जो भी क्षेत्र हो। आपके काम से लगातार परिवार को भी बहुत बहुत बधाई है। आप ऐसे आगे मंजिल पर प्राप्त करें, जी, और अनुभव हों।